बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा मुझे फिक्शन बहुत पसंद है। हिस्ट्री में फिक्शन के बाद मरियम की अंग्रेजी कमेंट्री का एक सनसनीखेज हथौड़े मार ताज़ा क्लिप देखें। Spectacular show. What a spectacular show. What a riveting spectacle. और जो इस पर तबसरे हो रहे हैं, तौबा 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 तौबा। तबसरों से पहले इस मोटरसाइकिल सवार को देखें जो मासूम पटवारी लंडा बाजार से कपड़ों पर अंग्रेजी समझने की बजाय अंग्रेजी देखकर खरीद लेते हैं। ऐसे पटवारियों के सामने गुलाबी अंग्रेजी बोलने पर तनकीद बिला वजह की जा रही है। वैसे भी जिस खातून ने एक मशरकी और मजहबी घराने में आंख खोली हो। जो मेरा ताल्लुक एक मजहबी घराने से, मैं एक मजहबी घर से ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे क्योंकि म्यूजिक का शौक था और मैं गाती भी थी, तो जो अपनी पहली शादी को आज तक निभा रही हो और आज तक मैं उस शादी को निभा रही हूँ, ये बड़ी बात है। ऐसी मशरकी खातून पर इसलिए तनकीद कि वो अंग्रेजी ठीक नहीं बोल सकती, ज्यादती है। ऐसी मजहबी खातून जो अपने जलसों में फहाशी और नाच गाने के सख्त खिलाफ हो, स्वाय इस तरह के हलाल मुजरों के। डरते हैं बंदूकों वाली, एक ने हत्ती रखी। एक ऐसी इनकलाबी लड़की जिससे बंदूक भी डरती हो, इस तरह की फार्म 47 की इनकलाबी लड़की के मुंह से अल्फाज भी AK-47 की तरह ही निकलते हैं जैसे हथौड़े मार रही हो। a spectacular show. अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को हराने पर मरियम ने मुकाबले को इन नेल बाइटिंग कंपटीशन करार दिया। कहा पाकिस्तान ने एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत को शिकस्त दी। मैच फंसने पर लोगों ने स्टेडियम में दुआओं के लिए हाथ खड़े कर दिए, जबकि दिलचस्प चीज ये थी कि मुकाबला शुरू से ही एक तरफा था। पाकिस्तान ने भारत को आराम से शिकस्त दी। कोई एक तमाशाई भी दुआएं मांगता हुआ दिखाई नहीं दिया। मरियम की गुलाबी अंग्रेजी पर तबसरों से पहले ये एक और क्लिप देखें। मरियम को हर जगह पर मजाक उड़ाया जा रहा है। सरकारी तकरीब में स्वाय एक दो जफ्फी वाली लड़कियों के या उस्तानियों के, बाकी सब बच्चियां मरियम का मजाक उड़ाती रहीं, जैसे मामा हमें भूख लगी है, मामा दूध पिला दे। क्लिप देखें। मम्मा हमें भूख लगी है। मरियम की अंग्रेजी पर दिलचस्प तबसरे होते रहे, जैसे इस दंदान शिकन अंग्रेजी पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इसके दांत गिर जाने हैं, इतनी मुश्किल नाल बोल रही है। गुरूख ने जवाब दिया, दांत गिरने जैसा कोई मसला नजर नहीं आता, ग्रामर की गलतियां तो हैं। मोहम्मद अजमल ने कहा, अंग्रेजी अचानक जबड़ों के नीचे आकर जान की बाजी हार गई। किसी ने लिखा, पंजाब की मामा इंग्लिश की लेग्स ब्रेक करते हुए प्लास्टिक वाला फेस टेढ़ा करके अंग्रेजों को भी बिहाइंड छोड़ गई। सोशल मीडिया की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि आज के बाद अब असली अंग्रेजी यही समझी जाए। शहबाज गिल ने शदीद खदशे का इजहार करते हुए कहा, अल्लाह खैर करे, मेरी बाजी के मुंह में अंग्रेजी का कोई लफ्ज नहीं फंस गया। इस वक्त बाजी पर अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा साबित करने का प्रेशर है, लेकिन इतनी औखी अंग्रेजी बोले अल्लाह ही खैर करे को मुंह में नहीं फंस गया लफ्ज़ मेरी बाजी के। और आजकल तो बाजी के डॉक्टरों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों की बिस्ती शिस्ती बड़ी की हुई है पिछले दिनों में। तो अगर कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मुंह में फंस गया तो उससे जॉ लॉक हो गया, तो मुझे नहीं पता फिर जाकर ये कहाँ से अपना ट्रीटमेंट, फिर इतने दिन बोलेंगी नहीं, बाहर जाना पड़ेगा मुल्क के। तो बाजी इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी ना बोला करें। इब्राहिम ने लिखा, इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, पर मैडम को देखकर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अंग्रेजी का मर्डर करने पर AI टेक्नोलॉजी, गुरूक ने जवाब दिया, वीडियो में अंग्रेजी की कुछ गलतियां हैं, अंग्रेजी का मर्डर तो नहीं हुआ, बस थोड़ी इंजरी कर दी है, जख्मी कर दिया है। सिमी राजा ने लिखा, जहानी अंग्रेजी मोहतरमा एक अच्छी फरंगन थी। बूटे ने कहा, ओ बरतानिया लियो, इनू भी उत्थे ओबर लाइसेंस लेके दियो। इस पर एक ने लिखा, बूटा जी इसनू एक तजर्बाकार ट्रक ड्राइवर दी लोड़ है जेड़ा एदियां लीक अंग्रेजी सिल्ला कसे। आसिफ खान ने कहा, आज पहली बार पता चला कि फिल्म स्टार मीरा अंग्रेजी का बेड़ा गर्क करने में दूसरे नंबर पर है। समरीना हाशमी ने ट्वीट की, अंग्रेजी का जनाजा है, MA इंग्लिश जनाजा पढ़ा रही है धूमधाम से, इसको किसने कहा अंग्रेजी बोले। फ्याशा ने लिखा, इंग्लिश की नमाज जनाजा जाती अमरा राय विंड में अदा की जाएगी, नमाज जनाजा में शिरकत फरमाकर स्वाबे दारैन हासिल करें। मजीद कहा, दफनाया जाएगा या जलाकर शादमान वाले नाले में बहाया जाएगा, इसका फैसला भी होना है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, इसे ही तो कहते हैं अंतिम संस्कार अंग्रेजी का। महविश ने ट्वीट की, मैडम की इसमें कोई गलती नहीं, साफ दिख रहा है कि मैडम ने रट्टा मारने की पूरी कोशिश की है। गलती उसकी है जिसने मैडम की MA अंग्रेजी वाली बात पर यकीन कर लिया और इतने औखे औखे लफ्ज लिख दिए। हालांकि खान ने बताया भी था कि मैडम बहुत पक्के मुंह से झूठ बोलती है,
एक सोशल मीडिया सार्फ ने मरियम का पुराना क्लिप शेयर करते हुए लिखा, सिर्फ अंग्रेजी नहीं, मोहतरमा ऑलराउंडर है। मैं बोली सीसीआई मीटिंग में भी, मैंने पंजाब के अवाम का पूरा मुकदमा वहाँ पर भी लड़ा, लेकिन मैं चुप रही। किसी ने सवाल किया, इसको अंग्रेजी बोलने की क्या जरूरत आई? ये कोई मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था, यहाँ तो सब पटवारी हैं। तकवीम एहसान ने लिखा, अंग्रेजी की टांग तो अपनी जगह, इस टिकटॉक रन ने मैच देखा ही नहीं। 190 रन की शिकस्त कौन सी, ये नेल बाइटिंग थी। मैच तो इंडिया के 5वें ओवर में ही खत्म हो गया था। किसको देखा इसने? दुआएं करते हुए ड्रामेबाज मतीउल्लाह जान ने अंग्रेजी में ट्वीट की तो इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने मशवरा दिया, मतीउल्लाह जान साहब ट्वीट उर्दू में किया करें। पाकिस्तान में इंग्लिश में मास्टर्स और PhD करने वाले ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं। स्क्रीन पर देखें, मरियम बरतानिया में भी अपने इर्द गिर्द ऐसे लिफाफा सहाफियों को रखती है जो शरीफ फैमिली की शादी के मौके पर नाचते हैं और इमरान खान को डन एंड डस्टीज कहने के काम आते हैं कि भूल जाएं इमरान खान, ही इज डन एंड डस्टीज, ही स्पेक्टेक्युलर। वैसे जब मालकन ऐसी है तो इन बेचारों का भी क्या कसूर? मरियम ने इंटरव्यू के लिए भेजा तो हर चीज डन एंड डस्टेड कर दी। इस पर तैयबा राजा ने लिखा था, एवन फील्ड के बाहर बैठे बच्चा खुचा खाने वाले को इंटरव्यू के लिए भेज दिया। एक दाना ने ठीक कहा है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, इनकी कोई इतनी तालीम भी नहीं और ना ये कोशिश करते हैं इल्म हासिल करने की। इस पर मलिहा हाशमी का ये ट्वीट देखें, बकौल नून लीग इंतहाई ग्राउंड टू अर्थ जमात है जिसने हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फिक्शन को पसंद करते हुए कौम को बावर करवाया कि इमरान खान के साइफर पर गुफ्तगू करने से अब कोई मुल्क पाकिस्तान को साइफर नहीं भेजेगा और हम खारजी ताल्लुकात के हवाले से डन एंड डस्टीज हो जाएंगे। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने कहा, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से इनको फाइबर वाल लगानी पड़ती है। किसी ने लिखा, इतनी गाढ़ी अंग्रेजी विलियम शेक्सपियर भी चकरा जाएगा कि हमारी जुबान किन के हत्थे चढ़ गई है। एक क्लिप शेयर करते हुए मारिया ने लिखा, जलसे में अवाम को बुलाने के लिए नाच गाने का भी बंदोबस्त किया गया लेकिन अवाम फिर भी नहीं आई। इस बारीक डांस पर फ्याशा ने लिखा, मेरा ताल्लुक एक इंतहाई मजहबी घराने से है, मरियम नवाज। तैयबा ने कहा, मजहबी घराना जिसका गंदी फिल्मों का कारोबार है